कि इस महत्वपूर्ण विषय पर इस पर आप सबके सामने आपके समक्ष है जो विचार हमारी पार्टी के हैं और हमारी पार्टी के क्या आज हर नागरिक हर उस व्यक्ति के जिसने एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है और जो दबा जा रहा है, जो आज की सरकार केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनके बोझ में दबा जा रहा है, टूटा जा रहा है, उसके मन की आग जो है उसका ही उल्लेख आपके सामने करना है और उसी को एक विचार के समान प्रस्तुत करना है आपके सामने अपनी पार्टी की ओर से। विषय आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी गंभीर कोई चर्चा करना चाहे तो वो विषय होगा या तो बेरोजगारी का रहेगा या फिर बढ़ती जो महंगाई है उसका रहेगा या फिर जो व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे वो कोविड से संबंधित हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो, बच्चों के भविष्य से संबंधित हो, उन सभी पर चर्चा होनी अनिवार्य होती है। लेकिन आज विशेष चर्चा जो है वो कीमतों पर है, बढ़ती जो महंगाई है उस पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महंगाई और जितने और विषय हैं उनको इस समय प्रभावित कर रही है और आने वाले समय में हमारे देश की क्या स्थिति रहेगी अर्थव्यवस्था की, उससे ये संबंधित है। और अर्थव्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था, हमारे साधारण जो हमारे देशवासी हैं पर क्या गुजरेगी, इन सब को लेकर महंगाई जो है बहुत बड़ा विषय बन चुका है। आपको चंद आंकड़े देना चाहता हूं। एक बात सब जानते हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोग सब जानते हैं कि जो आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य था और है वो इन्फ्लेशन को लेकर, जो बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर 4% का था। 4% में 2% घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट या जैसी स्थिति भारतवर्ष की पिछले 10-20 वर्ष में रही है, उसमें माना जाता है कि उसमें लक्ष्य 4% ही होना चाहिए। 4% से कहीं नुकसान है, अगर कुछ नफा हो सकता है तो अवश्य नफा है। ये 4% थी, हालांकि लक्ष्य रहा 4% का, लेकिन जो मई के आंकड़े हैं और जून के आंकड़े हैं, उसमें पहले 5.91 और उसके बाद 6.37 मई और जून में ये आंकड़े आए हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये आंकड़े जो हो वो वास्तविक आंकड़े होते हैं। और जो कोर इन्फ्लेशन है, जो सामूहिक इन्फ्लेशन माना जाता है, वो 5.5% से लेकर 5.8% तक हो गया है। 4 कहाँ, 5.8 कहाँ। लेकिन इसमें जो विशेष क्षेत्र के इन्फ्लेशन है उस पर आप अवश्य गौर करें। जो खाद्यान्न के मामले हैं 5.58 फूड इन्फ्लेशन, पल्सेस जो है दाल 10% इन्फ्लेशन परसेंट, जो फल जैसी वस्तुएं हैं उनका 11.82%, ट्रांसपोर्ट जो है यातायात में इन्फ्लेशन 11.56 है, फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन 12.68% है और तेल
तेल और तेल से संबंधित वस्तुएं इन्फ्लेशन 34% है, 34.78% है। इतना बढ़ता हुआ दर, और वो कब? जब हम पिछले 2 वर्षों से कोविड से और कोविड पैंडेमिक से हम त्रस्त हैं। कितने लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग तड़पते तड़पते छोड़ के चले गए, इसलिए कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें ना अस्पताल के बेड्स अवेलेबल थे और ना ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबल थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, लोग भुक्तभोगी चारों तरफ आपको दिखते हैं, और किसी की भी गाथा को आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और ऐसा नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के बारे में भी आप पूछें, परिवार के बारे में पूछें, तो हम सब इससे प्रभावित हुए हैं, और लोगों को, अपने करीब के लोगों को बैठे हैं। तो इन्फ्लेशन को, हमेशा बढ़ती हुई दरों को हमेशा एक लोकतंत्र में बहुत बहुत पैनी नजर से देखा जाता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि हमने पिछले 2 वर्ष में देखी है, तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्रूड समस्या बन जाती है, और उस समस्या का सामना करते हुए हमें कुछ दिख नहीं रहा। 2-3 विशेष इसमें मुद्दे हैं कि जो ईंधन का की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसपे करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती। तो पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है पर लीटर। मुंबई में 106 हो गया है, 106 और 97 मुंबई में हो गया है। एलपीजी दिल्ली में 835 रुपए सिलेंडर, आपको याद को पर उतरते थे तब क्या स्थिति थी, क्या खर्चा होता था एक सिलेंडर पर, और आज जब 835 सिलेंडर हो गया है, जो पटना में आपके पड़ोस में 933 पर पहुंचा है। हर जगह से आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं। और ये तब हो रहा है जब जो कच्चा तेल होता है वो करीब $70 हर बैरल का, $70 का है, और जो कि यूपीए की सरकार के समय $125 का था, और उस समय हम तेल 65 रुपए पर देते थे, और डीजल 44 रुपए पर देते थे। और इसका एक ही मतलब है कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस बढ़ाती जा रही है, और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है। अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डालकर, सेस बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से संबंधित, हालांकि इसमें जीएसटी नहीं है, इसी से संबंधित जीएसटी की समस्या है। जो जीएसटी की साधारण समस्या है, वो उस पर हम कई दफा उल्लेख कर चुके हैं। इसको कैसे हमने इसका विवरण किया है, लेकिन एक बात है कि जीएसटी लागू हुई, और वो जिस तरह से लागू हुई उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा हम सब पर, हमारे पूरे समाज पर। लेकिन जो उनकी 12% जीएसटी और 18% जीएसटी का उन्होंने मापदंड बनाया है, उस जीएसटी को वो कहाँ लागू कर रहे हैं? टूथपेस्ट पर लागू कर रहे हैं, टॉयलेटरीज पे लागू कर रहे हैं, जो खाना
आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, उस पर कर रहे हैं। और घर में साधारण सामान जो घर में इस्तेमाल होता है उस पर लागू कर रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर्स पर भी 18% जीएसटी लगा है, जबकि ऑक्सीजन मीटर जान बचाने का पहला कदम है कि पता चल जाए, एक पीड़ित को पता चल जाए कि मेरे जिस्म में ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन जो है वो क्या 90 है या 90 से ऊपर है या 90 से नीचे है, इतना पता करने के लिए, ताकि वो तत्काल किसी अस्पताल में जाकर अपना उपचार करा सके। वहां भी 18% जीएसटी लगाया गया। एक और बात ये है कि कहीं कहीं आप अगर बाजार में कुछ चीज खरीदें किसी विशेष व्यक्ति से, तो लगता है कि ये इतना सस्ता कैसे है, जब माल वही है जो माल बाजार में और जगह पर है और 2500 का बिक रहा है, कहीं ब्लैक हो रहा है 4000 बिक रहा है, तो ये यहाँ पर कैसे 800 पे और 900 में बिक रहा है। तो पता ही चलता है कि जो भारत के लोगों के सहयोग के लिए माल भेजा गया था उसको भी किसी और रास्ते से 800 और 900 में बेचा जा रहा है। 800-900 कम होते हैं, लेकिन जो चीज मुफ्त मिली है और जिसका निःशुल्क बंटवारा होना चाहिए उसको 800-900 में बेचना हम समझते हैं कि बहुत बड़ा अत्याचार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.